बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक, उसकी साखियाँ आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल से रखी जा रही हैं। सबसे पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए सत्संगी भाई बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। क्रम चल रहा है सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी का। अभी सदगुरु कबीर साहिब जी ने 3 साखियों में 3 साखियां थी ना, 3 साखियों में सदगुरु कबीर साहिब जी ने मुसलमानों को समझाया कि जो तुम अल्लाह मानते हो, खुदा मानते हो, वो तुम्हारे दिल से अलग नहीं है, तुमसे अलग नहीं है। साहिब ने कहा सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। जिसका हृदय पवित्र है उसके हृदय में खुदा का नूर प्रकाश प्रकट होता है। तो इसलिए खास बात है आपको अपने दिल को पाक करना है, पवित्र करना है। जो आप हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, बलि कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों का वध कर देते हैं और अपने जीवन में दोष दुर्गुण विकारों को लाते रहते हैं, उनको त्यागो। यही खुदा की इबादत है ना, यही उसकी इबादत करना हुआ। क्योंकि खुदा जर्रे जर्रे में है, खुदा किसी मस्जिद में नहीं है, न काबा में है। हज करने से तीर्थ यात्रा नहीं होती है। हज यही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो पवित्रता पूर्वक करें। अब सदगुरु कबीर साहिब यहाँ मुसलमानों को कहने के बाद हिंदुओं को कहते हैं। हिंदू भाइयों को भी समझा रहे, अभी मुसलमान भाइयों को समझाया, अब हिंदुओं को समझाते हैं। तो साहिब इसी क्रम में हिंदुओं को लेते हुए कहते हैं, ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोरे शीश नबाए, कौन वर्ण वह पुरुष है माता कहो समझाए। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र के वार, देखी प्रतिमा आपनी तीनों भये निहाल। 3 साखियां एक साथ सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी की बीजक व्याख्या में यहाँ ली गई है। तो आपके बीच उन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा जो गुरुदेव जी ने इस पर कुछ व्याख्या की है। पहले इसका भावार्थ, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव कितने भाई हुए? 3 भाई, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। तीनों में ब्रह्मा श्रेष्ठ एवं रजोगुणी होने से क्रियाशील थे। रजोगुण का प्रतीक ही है क्रिया। उन्होंने अपने भाइयों की तरफ से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक माता से पूछा कि हे माता, वह पुरुष परम पुरुष परमात्मा किस रंग एवं आकार का है? कृपया इसे समझाकर हम लोगों से कहें। माता ने कहा उसकी कोई आकृति नहीं, उसने किसी योनि में देह नहीं धारण की है। हे पुत्र, आकाश मंडल स्वरूप में, आकाश मंडल स्वरूप क्या है? मन में उस विदेह पुरुष को देखो। युक्त बातें सुनकर ब्रह्मा आदि तीनों ने सभी इंद्रियों को बंद कर ब्रह्म रंध्र एवं मन में ध्यान लगाया। उन तीनों ने माता के बताए अनुसार अपने अपने मन में ईश्वर की जैसी जैसी अवधारणा कर ली थी, अपने अपने मन के तीनों ने उसी के प्रतिबिंब उन्हें दिखाई दिए। वे अपने अपने मन कल्पित भास अध्यास को ही देखकर अपने मन में कृत हो गए। उन्होंने मान लिया कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। ये बहुत मार्मिक साखी है, इसको थोड़ा सा विवेक की खिड़की खोल करके समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इस जगत को देखकर लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि इस जगत को, इस संसार को, विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई होगा। क्योंकि जो चीज बनी है, दिखाई दे रही है, तो इसको बनाने वाला कोई होगा, ऐसा 99% लोगों का मानना है। अब 99 ही कह देते हैं, अधिक से अधिक लोग इस बात को मानते हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे
इस संसार को बनाने वाला कोई है, तो उसकी आपने कल्पना की कि बनाने वाला ब्रह्मा है, पालन करने वाला, इसको चलाने वाला विष्णु है, और संहार करने वाला शंकर जी हैं, महादेव हैं। इन तीन देवताओं की आपने उत्पत्ति की, कल्पना की, यानी कि ये पैदा हो गए कल्पना से। फिर इसके बाद में अब ये किससे पैदा हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाई जगत को बनाने वाला कोई है, तो बनाने वाले को भी तो कोई बनाने वाला होगा कि नहीं होगा? वो कहाँ से हो जाएंगे पैदा? फिर इनकी माता कौन है? इनके पिता। माँ अकेले से तो होता नहीं है। तो कितने संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी बड़ी एक आद्य शक्ति है, जिसको अपने एमपीआई के एक संत हुए हैं, संत कह दो उनको, वो दुर्गा शिव वो देवी चालीसा शक्ति पुत्र महाराज जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी देवी इस सृष्टि, इस ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ी। अब आप लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा जानते हैं संसार में क्या क्या कल्पनाएं की जा रही हैं। वो कहते हैं कि शक्ति पुत्र महाराज जी कहते हैं कि इन तीनों देवताओं से ऊपर एक देवी है। उनके लिए देवी चालीसा का वो लोग पाठ करते हैं, और उनके इतने भक्त हैं, इतने अनुयायी हैं कि उनकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है। उनकी पत्नी है, लड़कियां हैं, लड़कियों के भी लड़कियां हैं, वो सब कथा भागवत, वो महाराज जी कथा कहते हैं देवी के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, सबके बारे में बताते हैं। सभी उनका पूरा परिवार सामने बैठ के सुनता है, और पब्लिक तो इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। जहाँ भी उनका लगता है पूरी तैयारी वही लोग करते हैं, सब तैयारियाँ उन्हीं का सारा सामान रहता है। इधर ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव से बड़े शिव बाबा है। अब इन तीनों के ऊपर एक शिव बाबा है, तो इतने सारे देवी देवता जो 24 कितने करोड़ देवता, कितने करोड़ देवी देवता, किसी को नहीं पता, अनगिनत देवी देवता अब करोड़ों की संख्या से भी ऊपर हो गए, क्योंकि लोगों की कल्पनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो कोई कहता है कि शंकर जी को जल चढ़ाओ, कोई कहता है कि विष्णु जी की पूजा करो, कोई कहता है राम को मानो, कोई कहता है कृष्ण को मानो। खैर ब्रह्मा जी के तो मंदिर एक ही बना है पुष्कर में। अब उनके बारे में भी बताते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूजा जाता है, लोग जानते हैं। तो इन देवताओं की जो लोगों ने कल्पना की कि ये भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, इनकी कल्पना करने वाला कौन है? और इंसान है। कल्पना करने वाला कौन है? भगवान पैदा करने वाला इंसान, भगवान का नाम रखने वाला इंसान, भगवान की पूजा करने वाला इंसान, इनके लिए मंदिर बनाने वाला इंसान। भगवान ने इंसान को बनाया, इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, तो फिर इस संसार के साथ, इस सृष्टि के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, जीव जंतुओं के साथ अपराध क्यों? भगवान की तो तुम पूजा कर लेते हो, लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि का तुम अनादर क्यों करते हो? जैसे अंडा जो पैदा होता है मुर्गी से, उसको तुम मार के खाते हो। किस प्रकार से अंडा इतने ज़्यादा पैदा नहीं होते जितने आज खपत हो रही है, जितना लोग खा रहे हैं अंडे को बना करके, आमलेट बना करके, और जो भी उसका वो बनाते हैं लोग खा रहे हैं, इतने बिक रहे हैं मार्केट में। इतने अंडा कैसे कृत्रिम रूप से पैदा किए जाते हैं? मुर्गियों को कितना, हाँ पोल्ट्री फार्म कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें मुर्गियों को इस तरह से सलाखों पर रख कर के इतना उनको, मुर्गी अंडा सेती है, उसको सेने के लिए नहीं मिलता। बहुत दयनीय दशा मुर्गियों से अंडा पैदा करने के लिए खेती की जा रही, समझ जाइए। हाँ, खेती कर रहे हैं, और मुर्गियों को उल्टा लटका कर किस प्रकार से मारा जाता है, किस प्रकार से बेचा जाता है, किस प्रकार से इधर से उधर आयात निर्यात किया जा रहा है, कितने बकरों को मारा जा रहा है, कितने मुर्गों को मारा जा रहा है, कितने बकरीद पर कितनी बकरियों को काट दिया जाता है, कितने ऊँट
कितने प्रकार के मछली को मार दिया जाता है, केकड़े को मार, सारे जंतुओं को। अब प्रकृति में ऐसा संतुलन है कि अन्य प्राणी यही आहार करते हैं, एक दूसरे को खा जाना। तो प्रकृति में जिसने बनाया है वो संतुलन बनाना नहीं जानता होगा, मनुष्य को संतुलन बनाना पड़ेगा। मनुष्य संतुलन बना रहा है और मार मार के खा रहा है। अन्य प्राणी तो और चीज़ों का आहार नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य तो और चीज़ों को भी आहार करता है। यदि वो मांस ना खाए, शराब ना पिए, किसी प्रकार का नशा ना ले, तो उसका ये आहार नहीं है, उसकी ये दिनचर्या नहीं है। फिर भी से ये कर रहा है और इधर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, या राम नाम की माला जप रहा है, या किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहा है, तो इससे फिर वो ये आशा अपेक्षा करके न जपे कि मेरे पाप कट जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब का ये कहना है, तुम पाप करते ही क्यों हो? तुम्हें समझ में आ रहा ना कि ये पाप है। हिंसा करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, किसी का हक छीन लेना, इसको आप पाप समझते हैं। अन्य प्राणी तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, यज्ञ जप हवन तर्पण आदि नहीं करते, गंगा में नहाने नहीं जाते कि मैंने जीव जंतुओं को मार के खाया है तो मैं गंगा नहाया हूँ। लेकिन मनुष्य नहाता है, व्रत करता है, उपवास करता है, दुनिया उसको पता है कि मैंने पाप किया है। तो भगवान के नाम पर ऐसा पाप करके यदि तुम पाप काटना चाहते हो तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रकार से तुम हिंसा हत्या करो, चोरी बेईमानी करो, हृदय में काले पोत पोत करके आप गंगा जी में नहा करके धो लो, क्योंकि गंगा तो आपका केवल तन शुद्ध कर सकता है यदि वहाँ का पानी सही है। तो यदि प्रदूषित है, आजकल गंगा नदियों की भी प्रदूषण के बारे में है ना बहुत ज़्यादा चर्चा कि आज नदियाँ प्रदूषित हो रही, क्योंकि कारखाने हैं, बड़े बड़े शहरों का जो नाला है सब नदियों में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये सारी विडम्बना मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि भगवान के नाम पर जो लोग, आजकल एक भजन चल रहा है, सारी समस्या का हल बाबा एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल है एक लोटा जल। सारे दुखों से छूटने का एक उपाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, सारे दुख समाप्त। एक लोटा जल चढ़ा दो, सारी समस्याओं का हल प्राप्त कर लो। तो लोग बहुत मान रहे हैं, लोग बहुत सुन रहे हैं, लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस भजन में ये कहा गया है, न किसी को तुम सताओ, न किसी का दिल दुखाओ, ना लो किसी की तुम हाय, बोलो ओम नमः शिवाय। यदि ओम नमः शिवाय का जाप करने से, शंकर जी की पिंडी पर जल चढ़ाने से, या उनके नाम से व्रत करने से, या राम की या कृष्ण की किसी की भी उपासना करने से यदि जीवन में ये सद्गुण आ जाता है, कौन सा? न किसी को तुम सताओ, न किसी का दिल दुखाओ, न किसी की लो तुम हाय, तो फिर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे बोलो ओम जय श्री राम, चाहे कुछ भी बोलो। खास बात है आपके जीवन में नैतिकता और सदाचार आना चाहिए। लेकिन ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हो, भगवान के नाम पर बिजनेस और व्यापार बना लिए, धंधा बना लिए, इधर आप गलत काम भी करते जा रहे हैं। भगवान की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा, लेकिन महिमा के साथ साथ आपके जीवन में उनके जो महिमा बता रहे हैं आपके जीवन में नहीं आ रहा है वो महिमा। आप श्रेय किसको दे रहे हैं? पैसे को और इस नश्वर शरीर को, पैसे को, पद प्रतिष्ठा को और इस नश्वर शरीर को। नाम लेते हैं भगवान का, भगवान के नाम में, भगवान की आड़ में आपको पैसा चाहिए, भोग चाहिए, तो फिर भगवान आपसे खुश नहीं होंगे, वो नाखुश ही होंगे। महिमा तो तुम भगवान की गाते हो, लेकिन किस लिए गा रहे हो? ये मंदिर, ये आस्था के जितने केंद्र हैं, यहाँ पर क्या हो रहा? जहाँ पर मंदिर है वहीं पर बालिकाओं का शोषण हो जाता है, इज्जत लूट ली जाती है, उनके साथ गलत आचरण हो, हिंसा हो जाती है, हत्या। मैं ये कहती हूँ मंदिर के नाम पर जितना अपराध हुआ है अंदर के नाम पर नहीं होगा। यदि भगवान को मंदिर में बिठा दोगे तो अपराध कर रहे हैं लोग, लेकिन यदि वही मंदिर वाला भगवान अंदर में बिठा लोगे तो अपराध करोगे। फिर किसको लूटोगे, किसको मारोगे, किसके साथ झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, किसकी इज्जत
बर्बाद करोगे। ये सारे अपराध यहीं रुक जाएंगे जब मुर्गी में, अंडा में तुम कण-कण में मानते हो ना, जर्रे-जर्रे में खुदा मानते हो, तो तुम्हें इंसान में, इन जीव जंतुओं में भगवान क्यों नहीं दिखता है? यदि दिखने लगेगा तो कैसे मारोगे उनको? मार दोगे, छुरी चलाओगे, उनको रेतोगे? कभी नहीं रेत पाएगा, कोई नहीं रेत पाएगा। माँ का दिल दुखाएंगे, पिता का दिल दुखाएंगे, पत्नी के साथ कोई गलत व्यवहार करेंगे, पत्नी पति के साथ करेगी। जब मंदिर वाला भगवान अंदर में आ गया तो किसको लूटोगे, किसको दुख दोगे, किसको तकलीफ दोगे? बताओ। मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक लोटा जल लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, वहाँ कोई बुरी चीज लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जब अंदर की ओर देखते हैं, सबसे व्यवहार करते हैं या खुद के जीवन में हम अपराध करते हैं, वहाँ सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं और यहाँ बदबूदार बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। भगवान के मंदिर में आप, वो देवता नहीं यदि जिस मंदिर में मांस चढ़ता है या किसी मूक प्राणी की बलि चढ़ाई जाती है, हत्या की जाती है, वो देवता नहीं है। देवता तो देता है, देवता लेता नहीं है। आप धन संपत्ति या किसी मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अपने यदि निसंतान हैं, अपने यहाँ संतान पाने के लिए किसी की संतान को बलि चढ़ा देना, ये देवता का परिचय नहीं है कि वो किसी की हिंसा हत्या करता है, वो बलि चढ़वाता है। अब कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि चढ़ रही, आज भी चढ़ रही, और अच्छे अच्छे समझदार लोग जिनको अपन समझदार कहते हैं, वो भी वहाँ कहते हैं इस बार तो बुकरा चढ़ाए हैं, चढ़ाते हैं लोग, अभी भी चढ़ा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में, पढ़े लिखे युग में, एक तरफ धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी और एक दूसरे के जो परिवार में विघटन हो रहा है, क्यों हो रहा भाई? आतंकवाद क्यों फैला हुआ है? एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? जब एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है तो फिर समस्याएं पैदा क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने जो भजन बनाया है, उन्होंने तो हो सकता है अपने जीवन के सारे दुर्गुणों को त्याग दिया हो, लेकिन जो लोग ये समझते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि केवल एक लोटा जल से आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। वो जो पूरा भजन उन्होंने बनाया है, उस पूरे भजन में क्या उन्होंने बताया है, उसके अनुसार यदि जीवन बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बड़े विकार भरे हुए हैं। अब तुमने कल्पना तो कर ली, संसार को बनाने वाला कोई है। आप नदी के किनारे जाइए, यदि फूटा हुआ घड़ा पड़ा है, आपसे पूछें कि ये किसने बनाया था, तो आप क्या कहेंगे? कुम्हार ने बनाया था। कैसे बनाया था? मिट्टी लेके आया, चाक लाया, डंडा लाया और घुमा के उसने जो साधन लगे उसने बता दिया कि घड़ा ऐसे बना। लेकिन वहीं कंकड़ पड़े हैं, रेत पड़ी है, बालू पड़ी है, आप से पूछा जाए कि इसको किसने बनाया, तो किसको बनाया कहोगे? रेत को किसने बनाया? बालू कण को किसने बनाया? एक घोंघी को किसने बनाया? एक सीपी को किसने बनाया? इस सूरज को किसने बनाया? चांद को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कहेंगे भगवान जाने। जो समझ में नहीं आता है उसको कह देते हैं आप भगवान ने बनाया। तो भगवान को किसने बनाया? ये गुत्थी ऐसी है, अंडा पहले की मुर्गी, बीज पहले की वृक्ष। तो इसका समाधान इतना ही है, अनादिकाल से है और सब में अपने अपने गुण धर्म है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, जड़ और चेतन संसार में दो ही वस्तुएं हैं और दोनों के गुण धर्म है, उसी से पूरी सृष्टि चल रही है। अब बनाने वाले को खोजोगे तो फिर उसका बनाने वाला, फिर उसका बनाने वाला, फिर उसका बनाने वाला, कभी इसका समाधान नहीं मिलेगा। कल्पनाएं चाहे जितनी कर लो, कल्पना से आपकी वो कल्पना कभी साकार होती नहीं है। यदि भगवान होते, मंदिरों में होते, तो मंदिरों में ताले न लगते और मंदिरों में ही अपराध ना होते, मंदिरों की मूर्तियों का ही चोरी ना होती, उनको खंडित न किया जाता। देश में अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, हमेशा से हुए हैं, वो आज बंद हो जाते। लेकिन आदमी की समझ में ये बात नहीं आ रही है। यदि राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शंकर के नाम पर, किसी भी देवी देवता के नाम पर आप अपने जीवन के दुर्गुण, दोष, विकार को त्याग दे रहे हैं,
तो वो गलत नहीं है, उनको पूजिए आप, क्योंकि मनुष्य एक कमजोर मन का व्यक्ति है और किसी आधार के द्वारा वो साहस करता है। शंकर को अपनी प्रतिमा के रूप में सामने खड़ा करता है, उनकी पूजा प्रार्थना करता है, राम की करता है, कृष्ण की करता है, या कबीर को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है। एक आधार लेकर के अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। एक केवल एक आपकी मन की राम, बुद्ध, कृष्ण, कबीर ये सब हुए हैं अपने जमाने में, आज वो उस रूप में मिल नहीं सकते हैं। कैसे मिलेंगे? चले गए जो शरीर छोड़ करके। ये संसार का नियम है। कहते हैं कि वो सूक्ष्म रूप जहाँ प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, ईश्वर है सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, है ना। मीरा को दर्शन देते हैं, द्रौपदी की लाज बचाते हैं, और प्रहलाद को खंबा फोड़ करके उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो आज क्यों नहीं आते हैं? उस समय में जब रहे होंगे जो भी महापुरुष, जो भी देवता रहे होंगे, उन्होंने अपने शक्ति के अनुसार समाज का भला किया होगा। लेकिन आज भी मनुष्य के रूप में आप देवता बन सकते हैं। आप अपना ऐसा कर्म करिए, आप समाज के सुधार में सहभागिता प्रदान करिए। आपसे बड़ा देवता कोई नहीं है, लेकिन आप बन गए अकर्मण्य, आप बन गए कठपुतली और कहते हैं भगवान सब कुछ करा रहा है, भगवान ही की सत्ता से सब हो रहा। तो फिर गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं है, होने दो, भगवान की सत्ता से सब हो रहा। हाय हाय क्यों कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? फिर पाप काटने के लिए कोई उपाय ही क्यों करते हो? दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए, इसके लिए कुछ मत करो, सब उसकी कृपा से हो रहा है। उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। जिन्होंने भगवान को मंदिर में माना उन्होंने पाप किया, लेकिन जिन्होंने मंदिर के भगवान को अपने अंदर माना उन्होंने कोई जीवन में पाप नहीं किया। तो मंदिर वाला मानोगे कि अंदर वाला मानोगे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक भक्त जी थे, भक्त जी भगवान की बड़ी पूजा प्रार्थना उपासना किया करते थे, भक्तों के बीच में जा करके, और उनके भी भक्त थे, उनके बीच में जा करके भगवान की महिमा की बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं कहते थे। कथा कह करके खूब उनको पूजा मिलती थी, सामान मिलता था। तो उनके पास सामान भी था, भगवान भी था, और वो स्वयं थे। तीन चीजें हो गई। तो कुछ सत्संगी लोग थे, समझदार थे, वो एक जानते थे कि ये भगवान को व्यापार बना लिया है और लोगों को खूब महिमा का बखान कर करके ठगता है, और ज़्यादातर तो स्त्रियां इसमें फंसती हैं। तो खूब कथा वार्ता करके, खूब पोथी पुराण बाँच के खूब सामान ले जाता है दान में, और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को चमत्कार में फंसाता है। भगवान तुम्हारी ऐसी रक्षा करेंगे, ये फल देंगे, ये मनोकामना पूरी करेंगे, तुम्हारा ये काम सफल हो जाएगा, तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि इनको आज अच्छे से प्रैक्टिकल में समझाना चाहिए। तो कुछ सत्संगी भाई थे, मीटिंग करके वो झुरमुट में जाके बैठ गए। बड़ा सुनसान रास्ता था, वहां से पंडित जी जा रहे थे अपने गांव। तो अपने फेस को कवर करके डाकुओं का वो पूरा केवल आंखें दिख रही थी, और तलवार बंदूक लेकर के आ गए सामने। बोले तुम्हारे पास क्या है, लाओ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, देखो इसकी तलाशी लो। तो उसके पास शालिग्राम थे, सामान था, और वो स्वयं था। तो चोरों ने कहा हमारी नज़र में तुम्हारे पास 3 सामान दिख रहे हैं। बोले मेरे पास क्या है? बोले देखो 3 में से 2 तो हमें दे दो, 1 तुम अपने पास रखो, 2 लेंगे हम। कहे क्या है मेरे पास? बोले या तो सामान दे दो और भगवान दे दो, या तो अपनी जान दे दो और सामान दे दो, भगवान रख लो। ऐसे उन्होंने बताया। तो अब पंडित जी ने सोचा, इन भक्त जी ने सोचा कि क्या करें। यदि सामान देते हैं तो फिर जीविका कैसे चलेगी, है ना। इसी के लिए हम इतना सब किए हैं। और भगवान दे दें तो फिर हमारे भगवान ही चले जाएंगे, तो फिर हमें जजमानी हमारी सब बेकार हो जाएगी।
कहे जान दे देंगे तो हम सामान रख के और भगवान रख के करेंगे क्या। तो बहुत विचार किया, कहे जल्दी करो, सामान देना है, जान देना है, भगवान देना है, तीन में से क्या देना है। तब पंडित जी ने सोचा कि यदि मैं जिंदा रहूंगा तो भगवान भी मिल जाएंगे और फिर सामान भी आ जाएगा, तो सबसे कीमती तो मेरी जान है। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे छोड़ दो, सामान ले लो और भगवान ले लो। तो सबसे कीमती चीज क्या है हमारे जीवन में? जान। और इसी जान की हम इसको जान नहीं रहे हैं, इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। भगवान की खूब महिमा गा रहे हैं, सामान के लिए खूब लोभ कर रहे हैं, खूब पाप कर रहे हैं, खूब लोगों को ठग रहे हैं। ठगना, चोरी करना, बेईमानी करना, हिंसा हत्या करना, यही तो पाप है। और इसी पाप से जब मन हमारा दुखी होता है तो फिर कोई भगवान परमात्मा को खोजते हैं हम, कि कोई बता देते हैं ये है भगवान सबसे बड़े, ऐसा व्रत, ऐसा उपवास, इस नदी में नहा लो, शांति मिलेगी। शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलेगी जब जीवन के दोष दुर्गुण विकारों को हम त्यागेंगे। तो इस प्रकार का काम किसी भी आधार से आप करिए, शंकर जी को मानिए, राम जी को मानिए, खूब व्रत उपवास करिए, खूब पूजा पाठ करिए। बस ऐसा नहीं कि मंदिर के या घर में चौरा बनाए रहते हैं, चबूतरा बनाए रहते हैं शंकर जी का, तुलसी लगाए रहते हैं, घर घर ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि तुलसी में तो रोज दीपक रखें, अगरबत्ती जलाएं, जल चढ़ाएं, उनको रोरी चंदन से उनकी रंग दें, और मंदिर में भगवान को दीपक भोग लगाएं, सब कुछ करें, जो जो कुछ आप करते हैं सब करें। लेकिन घर में जो लोग बैठे हैं, घर के लोगों के साथ आप व्यवहार ठीक से नहीं कर रहे। ऐसा है, मैंने कहा ना उस दिन, सच में जबरदस्ती लोग जी रहे हैं। 2 ही लेडीज हैं घर में और बच्चे हैं, सास और बहू। बेटी थी ससुराल चली गई। कौन की बेटी घर में बैठी रहती है? सबकी बेटी है ससुराल। अब मुख्य रूप से घर में हमेशा रहने वाली हैं सास और बहू, लेकिन सास और बहू में बात नहीं हो रही। एक घर घर में अधिकतम लोगों को पता नहीं है, बता नहीं पाती हैं, न सास बता पा रही है न बहू, और बता रही हैं तो जहर उगल रही है, चर्चा भी हो रही है, तब मन में भरा है जहर, क्या करे। बहू को सास से भारी शिकायत है और बहू सास को बहू से शिकायत है। एक दूसरे को सह नहीं पा रही, एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे से हंस मुस्कुरा नहीं पा रही हैं। और दीपक रोज जल रहा है, अगरबत्ती रोज लग रही है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहा है। मेरा निवेदन इतना है कि भगवान की आप पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो ये चढ़ाइए, मना नहीं है। लेकिन घर की जो देवी से अनबन है, एक दूसरे से अनबन है, उस समस्या का समाधान खोजिए। कैसे होगी समस्या का हल? यदि सास की गलती है तो उसको सुधारना चाहिए, बहू की गलती है तो उसको सुधारना चाहिए। आपस में संवाद नहीं, विवाद नहीं, समझौता करिए। अब संवाद तो समझौते को ही कहते हैं, तो समझौता करके चलिए, समस्या को और बढ़ाइए मत। जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, वहीं समाधान खोजिए। ये ईश्वर की तो बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लोग कर रहे हैं, उनकी कितना बताया जाएगा, 1 घंटे में नहीं पूरा जीवन बीत जाएगा। इतने वेद शास्त्र पुराण लिख दिए गए हैं, इतनी ग्रंथों की रचना हो गई है, इतने संसार में महापुरुष हो गए हैं और आज हैं। इतना उलझ गया है ये मामला कि इसको समझाना बड़ा कठिन है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान नहीं है। भगवान है लेकिन अंदर है, ये समझना होगा। भगवान नहीं है ये कैसे कहोगे? ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो चेतन बोल रहा है वही है असली भगवान, उसका सम्मान करिए। यदि उसका सम्मान कर लिए तो समझ लीजिए आप सच्चे ईश्वर के पुजारी हैं। नहीं तो आप चाहे 1 लोटा जल चढ़ाएं, चाहे 100 लोटा जल चढ़ाएं, आपकी समस्या का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कभी भी लोटा में जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आते हैं और न आएंगे। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, उसकी इज्जत करना सीखो। अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, अंदर वाला क्या कह रहा है,
और एक बात और है, एक दूसरे से लोगों को बहुत शिकायत है। क्यों शिकायत है? क्योंकि एक दूसरे को हम समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने मनोविकार और अपनी भावना और अपनी कामनाओं के गुलाम हैं, और सामने वाला भी ऐसे ही है। तो अपनी कामनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए, अपने मन इंद्रियों की गुलामी छोड़ करके उनको अपना दास बनाइए, सामने वाले की भावनाओं को समझिए, सामने वालों की जरूरत की आप रक्षा करिए। सामने वाले की यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सामने वाला क्या चाहे, यही है सारी समस्या कि सामने वाला क्या चाहता है, हम इस पर बिल्कुल फोकस हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये जब तक ध्यान नहीं दोगे, शंकर का तो जल चढ़ाना या बेलपत्री चढ़ाना हमको एक करना, तो हम इतना कर लेते हैं, परिश्रम श्रम हम कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, लेकिन सामने वाले की भावना, रुचियां, सामने वाले की इच्छा, उनकी आवश्यकता, इसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। वो क्या चाह रहा है, उसका क्या स्वभाव है, उसकी क्या जरूरत है, किस प्रकार से वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, कैसे इसको हम अपने बस में करें। सास को बस में नहीं कर पाते, बहू को बस में नहीं कर पाते, समाज के लोगों को बस में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बल्कि बस में करना तो दूर रहा, दुश्मन बना लेते हैं, शत्रु बना लेते हैं हम। तो ये जब तक ये समझ नहीं आएगी, ये कला नहीं आएगी, तब तक किसी भी भगवान को आप लोटा में जल चढ़ाइए, समस्या का समाधान नहीं होगा। दिल दुखाते रहेंगे, लोगों को सताते रहेंगे, हाय लेते रहेंगे, तो ओम नमः शिवाय कुछ भी करने वाला नहीं है। किसी की हाय मत लो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए समझ बढ़ाइए। समझ जिस दिन बढ़ जाएगी, तो भगवान का लोटा में जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक कोई बड़ी बात, एक कोई अवरोध भी नहीं, ये कोई आपके लिए रोका भी नहीं जा रहा है और आपको जल चढ़ाने के लिए कहा भी नहीं जा रहा। कुछ भी करिए आप, मेन चीज है ये व्यवहार सुधारिए लोगों के साथ। अंदर में बैठे हुए भगवान को पहले रिस्पेक्ट दीजिए, उसके बाद हम अंदर के भगवान को पूजिए, ना पूजिए आपकी मर्जी। मेन चीज है कि जब उसको, कबीर साहब ने कहा उस पत्थर को पूज सकते हो, तो इस चेतन को क्यों नहीं पूज सकते आप? पेड़ पहाड़ पत्थर पानी आप पूज लेते हो, लेकिन जहाँ जिंदगानी है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो जिंदगी बर्बाद ना हो ऐसा कोई काम करिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।